हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एकदम सही से दिखाई दे रहा होगा। इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं लॉक, और अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखना, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक चक्रीय चतुर्भुज है। पी आर और क्यू एस एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक अपने पास साइक्लिक क्वाड्रेटिक है, चक्रीय चतुर्भुज है। हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटिक बनाते हैं। पी आर और क्यू एस टी पर, पी आर और क्यू एस अपने को इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर? टी पर। पी आर और क्यू एस जो है, पी क्यू आर एस एक ये साइक्लिक क्वाड्रेटिक है, और ये टी पर इंटरसेक्ट करते हैं। टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोलिए ठीक है क्या? ऑल ओके? तो ठीक है। एस पी आर बराबर, पी आर और क्यू एस एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करते हैं। यदि एस पी आर बराबर 40 डिग्री हो, पी आर और क्यू एस एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करते हैं। यदि एस पी और आर अपने पास ये वाला जो एंगल है एस पी आर, ये कितने डिग्री है? 40 डिग्री। और ये साइक्लिक क्वाड्रेटिक है, चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर और एस, ये जो है पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक है, चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा इसने बोला है। और पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाने पर टी पर एस पी आर बराबर अगर 40 डिग्री हो और पी क्यू एस बराबर 80 डिग्री हो, ये अपने पास पी क्यू एस ये पूरा एंगल दिया हुआ हम लोगों को 80 डिग्री। तो हम लोगों से पूछा है कि पी एस आर का मान आप लोग बताइए। ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा गया है। सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, कितना आसान क्वेश्चन आ गया है। क्या साइक्लिक क्वाड्रेटिक के विपरीत कोणों का जो योग होता है वो मुझे बताइए 180 होता है। तो ये अगर 80 है तो क्या ये 100 डिग्री कैसे आया? ये बात सभी को पता है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। मुझे आप लोग ये छोटी सी बात बता दीजिए कि ये अपने पास 80 डिग्री अगर है, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, कहीं गलती नहीं कर रहा हूँ, कहीं पढ़ने में एंगल ही गलत बना लिया हो। एस पी आर 40 डिग्री है, पी क्यू एस अपने पास 80 डिग्री है, और पूछा है पी एस आर पूछा है। तो मुझे बताइए ये 80 डिग्री है तो जस्ट सामने वाला 100 डिग्री। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये 100 है, ये 40 है, तो बचा हुआ एंगल भी 40 होगा क्या? क्योंकि अपने पास सभी का सम 180 डिग्री होता है। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये हम लोगों ने पी क्यू आर एस, देखिए यही हम लोगों ने गलती कर दी। साइक्लिक क्वाड्रेटिक ये दिया हुआ है, ऐसे अगर डायग्राम बनाओगे तो आंसर आ गया अपने पास 40 डिग्री। एक बात ध्यान रखना, पी क्यू आर एस लेकिन फिर नहीं बनेगा। ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। पी क्यू आर एस फिर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। बना तो ऐसे भी सकते हो आप लोग, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर गलती ये कर देंगे हम लोग कि पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे जिस टाइप से ये लिखा हुआ है, तो हमें इसी टाइप से इसको लिखना चाहिए। पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस, तो जैसे इसने लिखा है हम लोगों के लिए वैसा का वैसे हम लोगों को लिखना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऐसे साइक्लिक जाता है। अगर पी क्यू आर एस बोल दिया है तो आप लोग पी क्यू एस आर नहीं बना सकते, साफ साफ गलत हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। पी क्यू आर एस अगर बोला है तो पी क्यू एस आर नहीं बना सकते। और फिर अगर हम लोगों को कहा है कि पी आर और क्यू एस एक दूसरे को, पी आर और क्यू एस एक दूसरे को टी पर मिलते हैं, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? ये इंटरसेक्ट करेंगे टी पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या?
कभी कभार हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ये बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे एक बच्चे ने पूछ भी लिया, या अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे। तो याद रखना ये ऐसे अगर डायग्राम बना लिया तो बाहर की तरफ भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ऐसे डायग्राम बना लिया तो अंदर की तरफ भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको बताएगी कि बाहर इंटरसेक्ट करेंगे अंदर की तरफ। पी क्यू आर और एस अगर बना दिया है तो फिर ये किधर इंटरसेक्ट करेंगे, ये अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब अपने पास एस पी आर, अपने पास जो एंगल है एस पी आर जो एंगल है, एक अपने पास एस है, एक पी है और एक आर है। ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री, और पी क्यू एस जो दिया हुआ हम लोगों को पी क्यू एस, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है हम लोगों को 80 डिग्री, और हमें पी एस आर एंगल पूछा है, पी एस आर एंगल पूछा है। तो देखना इस आर्क द्वारा बना एंगल, इस आर्क द्वारा बना एंगल ये अगर 40 डिग्री है तो क्या ये भी 40 डिग्री होगा क्या, और ये 80 और 40 120 है, तो क्या ये वाला जो एंगल होना है वो क्या अपने पास 60 डिग्री होना है क्या। तो सही जो आंसर है वो 60 डिग्री है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अचानक आप लोगों को अगर देखोगे कि अपने पास बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं या अंदर भी इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन बाहर इंटरसेक्ट तो करवा सकते हो, लेकिन ये पी क्यू आर एस जो होना चाहिए फिर तो वो अपने पास क्वाड्रिलेटरल बन गया, पी क्यू एस आर बन गया, और यहां पर दिया हुआ है पी क्यू आर एस। तो इस छोटी सी लाइन की कितनी वैल्यू है, लिखने के तरीके की कितनी वैल्यू है, हाँ ना बताइए। ऑप्शन भी है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या। पी एस आर हम लोगों से पूछा है, तो ये एंगल अगर 40 डिग्री है अपने पास तो ये एंगल भी अपने पास 40 होगा, 120। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये हो गया 60 डिग्री। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, चलो करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, यदि क्यू आर 18 पी एस 9 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए मैं आपको ये इधर बना देता हूँ वापस से डायग्राम। एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये अगर अपने पास ऐसा हो पी क्यू आर और एस, ये अपने पास ऐसा है, और ये जो एंगल दिए हुए हैं ये हम लोगों को दिए हुए हैं 60 डिग्री। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये अपने पास कितना है 150 डिग्री, ये दिया हुआ है 150। तो क्या ये वाला एंगल 90 होगा क्या। ऐसे क्वेश्चंस में विशेष तौर पर ध्यान रखना, कभी कभार दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, ये अगर 60 डिग्री और ये अगर 60 डिग्री, या तो यहां पर 60 डिग्री दिया हुआ हो, या यहां पर कभी कभार दोनों जगह 120 डिग्री अगर दिया हुआ मिले दोनों जगह, तो इनको आगे बढ़ाने पर ये अपने पास ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है अगर यहाँ 120 हो तो। कभी कभार अपने पास यहाँ 120 नहीं देकर ये हम लोगों को देता है कि यहाँ पर ये 60 डिग्री ये है नीचे वाला, तो टोटल ऊपर की तरफ बढ़ाने पर ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो फिर ये टोटल ट्रायंगल जो बनेगा ये 60, 60 और 60, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आता। जब तक आप लोग चीज़ें आगे बढ़ाते हैं हम लोग, वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत कम आती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस चीज़ को आगे की तरफ, अगर आप ये 90 डिग्री कैसे है सभी को पता है क्या।
मुझे आप लोग ये बताइए ये 90 डिग्री कैसे आया, सभी लोगों को पता है क्या? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो ये अपने पास 60, 60, 120 और ये 150 जोड़ोगे तो 270, 360 में से 270 माइनस करोगे तो 90। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो याद रखना ये अगर ट्रायंगल बना दे आगे बढ़ाकर तो ये 60 और ये 60, तो ये बड़े वाला जो ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर क्यू आर की लेंथ 18 है, इसकी लेंथ अपने पास 18 है, यहाँ पर इसकी लेंथ अगर 18 है तो मुझे, और इसकी लेंथ दी हुई है 9, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि अपने पास क्या ये भी 18 ही होगा क्या? ये भी क्या 18 होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये भी 18 होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है क्या? आप कहोगे सर जरूर आता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर 324, तो ये अपने पास आ गया 81√3, ये अपने पास आ गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसमें से अगर हम लोग ये ऊपर वाला जो नया ट्रायंगल बना है इसका एरिया माइनस कर लें, और देखना इसका एरिया माइनस कैसे करोगे। ये नीचे वाला कोण 90 डिग्री है तो ऊपर वाला कोण भी 90 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब मुझे बताओ यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, और ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ चुके हो तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो अब मैं पढ़ा देता हूँ। यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को लगानी पड़ेगी। याद रखना ये वाली जो साइड होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी 9/√3। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री से 60 के पास वाली साइड हमेशा छोटी होती है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3√3। यहाँ पर बेस ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस ऊपर वाले का एरिया अगर निकालना चाहते हो समकोण त्रिभुज का, तो अपने पास बेस तो 9 है और हाइट 3√3 है, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 9 इंटू 3√3, ये हम लोग माइनस कर देंगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए सारे लोग, इस चीज़ को समझ पाए हो क्या? ये 162 में से अगर आप 27 माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 135√3/2, और ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। देवकंठ कल पढ़ाया था ना, डीआई की एक क्लास मैंने ले चुका हूं। सुशील ट्रायंगल के 2 एंगल दिए हुए हैं, पूरा दिमाग लगाकर बताओ तीसरा एंगल कितना होगा। सुशील भाई को ये समझ में नहीं आया कि सर 60 डिग्री कैसे। सुशील मैं यही चीज बता रहा हूं, आप मुझे ये बताइए एक त्रिभुज के 2 कोण 60 और 60, और अपना पूरा दिमाग लगा दो जितना भी आपके अंदर है, उसके बाद मुझे ये बताओ कि त्रिभुज का तीसरा कोण कितने डिग्री होगा। और याद रखना ये भी मैं ही बता देता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 2 दिए हुए हैं, तो तीसरा कितने डिग्री होगा ये आप देखिए, ध्यान रखना आप। सुनील मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं एक बार वापस से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहली बात तो ये कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि चतुर्भुज का तीसरा एंगल, और आगे बढ़ाने पर अपने पास ये कोण 60, ये 60, तो ट्रायंगल का तीसरा कोण भी 60 डिग्री बनना है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो टोटल के एरिया में से ऊपर वाले का एरिया अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो ये साइड 18 है तो ये भी 18 होनी है, और ये टोटल भी 18 होनी है, क्योंकि 60, 60, 60 को देखकर समबाहु त्रिभुज बन गया। और यहाँ ये साइड 9 दी हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो 60 के पास वाली साइड छोटी 9/√3, तो अपने पास इसको लिख सकते हैं 3√3। तो यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो 90 डिग्री के पास पास वाली साइड होती है उसको हाफ और बेस और हाइट बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला हमने खुद ने बनाया था, ये घटाना पड़ेगा, टोटल के एरिया में से ऊपर वाला घटा दोगे तो गिवन डायग्राम का एरिया अपने पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पर हम लोग चलते हैं। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। ये अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो भाई, ध्यान रखना आप लोग। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है, ये 30 है और ये अपने पास 60 है, तो ये अगर x हो तो ये √3x होगा। और अगर कभी भी अपने पास 60 डिग्री ये 60 हो
और ये अपने पास 30 होगा। फिर तो ये अगर अपने पास a है तो 60 के पास वाली साइड a/√3 होती है। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। चलो सोल्व करो। दी गई आकृति में एक चतुर्भुज वृत्त को त्रिज्या 9 अगर है और ये एंगल दिए हुए हम लोगों को 60 डिग्री और ये एंगल दिए हुए 20 डिग्री, तो इसका पेरीमीटर बताइए, परिमाप आप लोग बताइए। देखिए मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पर एक सर्किल अपने पास है, उसके बाहर से एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके ये एंगल दिए हुए हैं अपने पास 120 डिग्री और ये एंगल दिए हुए 60 डिग्री। 120 और 60 देने का फायदा क्या है, हमें ये पता लग गया कि ये अपने पास जो होगा दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी। ये एंगल इसने दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 और 60 डिग्री अगर बराबर है और ऊपर वाले भी बराबर हैं, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और ये एंगल भी दिया हुआ है 120 डिग्री। तो जब भी आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद है मेरा पढ़ाया हुआ, दो लाइन अगर पैरेलल, अंतः कोणों का योग, दो लाइन पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यदि पहले से गिवन है कि अपने पास अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है तो उल्टा समझ जाएंगे कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो इंटीरियर एंगल का सम 120 और 60 अपने पास 180 हो गया और 180 डिग्री होते ही मैं लिखूंगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इधर से भी देख सकते हो 120 और 60, तो अपने पास तुरंत मैं लिख दूंगा कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब मुझे आप लोग ये बताइए, इसकी जो रेडियस हम लोगों को गिवन है वो अपने पास 9 दी हुई है। देखना ये अपने पास 9 दी हुई है, तो नीचे की तरफ भी कितनी होगी 9। तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी होगी 18। तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर भी अगर आप लोग मिलाओगे तो वो भी कितनी होनी है 18, कोण 90 डिग्री और ये अपने पास 18। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, यहां से दोनों पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस सेम होनी है। रेडियस अगर 9 है तो डायमीटर 18 होगा और यहां अगर 18 होगा तो ये भी अपने पास 18 होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण अपने पास 30 डिग्री है। ये एंगल अपने पास होगा 90, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं, याद रखना यहाँ पर। मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या अपने पास 60 डिग्री के पास वाली जो साइड होगी वो क्या 18/√3 होगी क्या, यानी 6√3। और कर्ण जो होता है 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो, 30 डिग्री के सामने वाली साइड हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं और हाइपोटेनस होगा जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होगा। ट्रिग्नोमेट्री से आती हैं ये चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तो आपको पहले से पता होगा। किसी बच्चे ने उस टाइम नहीं, या मैंने नहीं पढ़ाई अभी तक, तो आप लोग उसमें पढ़ लोगे। ये अपने पास 18 अगर है, ये 6√3 है, 30 के सामने वाली साइड 6√3 है, तो ये होगा अपने पास 12√3। और सेम इसी कॉन्सेप्ट से ऐसे ही लाइन खींचोगे, सेम इसी तरीके से करोगे तो ये भी 12√3 आ जाएगा। और मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है और ये अपने पास D है, तो A प्लस B ऑलवेज इक्वल होता है C प्लस D के। क्या ऐसा मैंने आप लोगों को सर्किल पढ़ाया था तब बताया था, क्या याद है क्या? इनके अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। तो इनके अपोजिट साइड्स का सम 12√3 और 12√3 का मतलब 24√3 अगर आ गया तो इन दोनों का सम भी 24√3 होगा। तो टोटल परिमाप चारों साइड्स का क्या 48√3 आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए, सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास साइड A है, ये अपने पास साइड B है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये साइड हम लोगों ने निकाली 12√3, 12√3, 12√3 तो 24√3। अपोजिट साइड्स का सम भी फिर यही होना है 24√3। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया।
तो कितने आसान क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो करने की कोशिश करो। ठीक है आनंद, जैसे भी आपने किया क्वेश्चन तो होना इसी तरीके से, आंसर यही आना है। थोड़ा बहुत अगर आप तरीका बदलना चाहो तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, आंसर यही आएगा। अक्सर दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस का मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। दो पैरेलल लाइंस के बीच ऐसे तो ये दूरी भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है दूरी, ये भी होती है, फिर कौन सी दूरी? तो जब भी दूरी का नाम आए इसका मतलब याद रखना हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज आप याद ही कर लो, ये चीज मतलब याद क्या कर लो, पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस जब भी बोले इसका मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखना आप। तो लाइन पैरेलल हो गई तो उनके बीच एक बार दूरी अगर 18 है तो बाद में भी 18 ही होनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं करता हूं थोड़ा सा छोटा, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब देखिए अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, सारे लोग ध्यान देना, कोई भी अपने पास सर्किल है जिसके अंदर की तरफ इसने दो कोर्स बनाई हैं, एक अपने पास AB है और दूसरी अपने पास DC है। एक अपने पास AB है और दूसरी कोड बनाई इसने DC। और यहां पर अपने पास एक दूसरे को E पर मिलती हैं, जैसा डायग्राम में कहा है इसने, एक दूसरे को ये जो मिलती हैं वो कहां पर मिलती हैं? E पर। ये E पॉइंट पर मिलती है एक दूसरे को। यदि AE बराबर 2 है, ये अपने पास AE की जो लेंथ दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है 2, ऐसा ही अपने पास BE की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 5, B से E तक की लेंथ 5 है, C बराबर अपने पास 10 है और D बराबर अपने पास 4 है, और BC की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 7.5 या 15/2। BC बराबर दिया हुआ है 15/2, ये हम लोगों को दिया हुआ है। ये मैंने डायग्राम बना दिया है, क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ना चाहो तो सारे लोग पढ़ सकते हो। अगर वापस से पढ़ना चाहो क्वेश्चन को तो आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या ठीक है? देखिए अब मैं इसको छोटा करता हूं और वापस से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने। देखिए तो मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए ये अगर 2 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 10 है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन है। संख्याएं यहां पर ऐसी लिखी हुई हैं, देखना 2 का डबल 4 और 5 का डबल 10 और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो मुझे आप लोग बताइए शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं और 2 का डबल 4 यानी 2/4, 2 भुजाएं समान अनुपात में, और 5 का डबल 10, तो क्या ऊपर वाला ट्रायंगल 1/2 और 1/2, तो क्या ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों क्या सिमिलर हो गए हैं? क्या ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर हो गए? 2 का डबल 4, 2 भुजाएं तो समान अनुपात में, रेशियो सेम है और एक एंगल बराबर, तो क्या एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? और दोनों ट्रायंगल सिमिलर अगर हो गए तो तीसरी भुजा भी उसी अनुपात में होती है, तो ये अगर x होगा तो ये कितना होगा? 2x। पहली बात, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या मुझे बताइए। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? यहाँ 2 का डबल 4, 5 का डबल 10 और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये अगर x होगा तो ये कितना होगा? 2x। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम, ये आंसर क्या आ जाएगा? मतलब ये 2x आ जाएगा। ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो साइड दी हुई है BC का मान ये दिया हुआ है 15/2। देखना ये वाली जो साइड क्वेश्चन में गिवन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है,
तो मैं अब इधर से वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। अब देखिए ये साइड भी कौन से अनुपात में लिखी हुई है, 2:5, 2/5, यहाँ पर लिख देता हूँ 2/5 और 4/10। तो इसको सोल्व करोगे तो भी 2/5 और इसको सोल्व करोगे तो भी 2/5। तो मुझे आप लोग ये बताइए 2/5 और 2/5, तो मुझे बताओ फिर तीसरी जो साइड और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, तो एस ए एस से क्या तीसरी साइड जो होगी वो भी क्या इसी अनुपात में होगी क्या? इस साइड को यहाँ से यहाँ तक की साइड को एक बार अगर मैं ए मान लूँ तो मुझे बताइए अगर अपने पास दो साइड तो प्रोपोर्शन में है और एक एंगल अगर बराबर है तो फिर तीसरी साइड भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो तीसरी साइड भी लिख सकता हूँ a/15/2। तो यहाँ से या तो फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लेना या सेकंड थर्ड को सोल्व कर लेना। तो a का जो मान आ जाएगा जब सोल्व करोगे यहाँ से तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, सोल्व करते ही a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और एक फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया था, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, एक फॉर्मूला सिखाया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा, चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस 2x इंटू x बराबर इन दोनों का गुणनफल प्लस इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, दोनों 12×9 अपने पास इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपने पास टोटल है 12, ये टोटल अपने पास है 9, दोनों डायगोनल्स के। थ्योरी पढ़ाते टाइम ये आपको बताया था, अगर याद है तो, अगर कभी भी पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज अगर है, तो पी क्यू इंटू एस आर प्लस अपने पास पी क्यू इंटू एस आर प्लस पी एस इंटू क्यू आर, अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट दोनों का सम बराबर होगा पी आर इंटू क्यू एस के, पी आर इंटू क्यू एस के। क्या ये चीज़ थ्योरी में मैंने बताई थी? हाँ ना बोलिए, क्या आपको याद है क्या? तो ये आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो 2x² बराबर अपने पास 108 आ गया, माइनस अपने पास 45/2 है यहाँ पर। 216 में से 45 माइनस करोगे तो x² बराबर 171/2 आ गया। ये 2 भी नीचे जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो सोल्व करने पर x का मान आ गया 171 और 4 का रूट अगर करोगे तो रूट हट जाएगा 2। ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं आसुमीना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके अपने पास हो सकते हैं। एक ही आर्क द्वारा बनाया गया एंगल, ये अगर थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा। ऐसे ऊपर वाली चाप द्वारा बनाया गया एंगल, ये अगर अपने पास x है तो ये भी x होगा। तरीके क्वेश्चन के अलग अलग हो सकते हैं जो आप लोगों, लेकिन तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही क्वेश्चन के 2 3 4 5, जितना आप लोग सोचो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो बात मैंने समझाई है क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? सभी लोग? यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ, फिर सिखाने की कोशिश करता हूँ, साथ साथ समझते जाना। 2 का डबल 4 है, 5 का डबल 10 है, मतलब दो भुजाएं समान अनुपात में, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर होंगे। दोनों त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एस ए एस, दो भुजाएं समान अनुपात में, एक एंगल बराबर, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो तीसरी भुजा भी उसी अनुपात में होगी। ये अगर 1:2 का रेशियो है तो ये रेशियो भी 1:2 को होगा। अक्स के बाद हम लोगों ने 2x मान लिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखना, 2/5 4/10, तो 2/2 भुजाएं तो समान अनुपात में और बीच वाला एंगल कॉमन, तो तीसरी भी फिर इसी अनुपात में होगा। तो a का मान आ गया 3 और जैसे a का मान 3 आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा था, ये वाला नियम लगा दिया। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अनिल इसको सोल्व करो भाई, या तो इन दोनों को सोल्व करो या इन दोनों को सोल्व करो। अगर बैठे बैठे देखते रहोगे तो आपको अनिल चौधरी थोड़ी कम चीज़ें आपको पता लगेंगी कि कहाँ से आ गया। सोल्व करोगे इन दोनों को, या तो इनको कर लो या इन दोनों को सोल्व कर लो। जैसे 5 से कट गया 2 बार और 5 से कट गया 3 बार,
2 से कटेगा 2 बार, जब 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 यहाँ 2 से इंटू होगा तो अपने पास 3 बनना है। अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आएगा। तो इसको मैं मिटाता हूं, कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये इनके क्षेत्रफल हैं भाई, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं बताता हूं आपको। ये हमारे पास ऐसा दिया हुआ है और x का मान पूछा है, ये इसके क्षेत्रफल दिए हुए हैं। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। तो मुझे बताइए, जब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था क्वाड्रेटल के बारे में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो अपोजिट अपने पास क्या a1 इंटू a3, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x इंटू 1.5 बराबर होगा अपने पास 4.5 इंटू, अपने पास 4.5 इंटू 3 के बराबर होगा। तो पॉइंट से नीचे लाओगे तो ये हट ही गया, 15 से कट रहा है ये 3 बार, 15 से 3 टाइम कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 9। यही अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? किसी भी क्वाड्रेटल में थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है भाई, किसी भी पॉइंट पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी जो पॉइंट मैंने बताया उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, यह आप लोग याद रखना। थ्योरी आप अच्छे से करो। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या होगा, देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं छोटा बना देता हूं और डायग्राम में अभी इधर बना लेता हूं। आकृति में ए बी सी डी, बी व डी के आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा या मैं वापस पढ़ा दूंगा आपको क्वेश्चन। ये इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं दिखाई दे तो मैं वापस डायग्राम बनाता हूँ। हो सकता है ये थोड़े थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हो कि ए कहाँ है सर, बी कहाँ है, सी कहाँ है और डी कहाँ है। ए बी सी और डी, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है डी का बाइसेक्टर, एक तो इस एंगल का बाइसेक्टर, इसको आगे बढ़ाने पर यहां पर इस एंगल का बाइसेक्टर, इसको आगे बढ़ाने पर क्यू पर मिल रहा है, और इस एंगल का बाइसेक्टर इधर आगे बढ़ाने पर इस चीज को मिलता है पी पर। ये एंगल बाइसेक्टर है। याद रखना अपने पास जो रिलेशन दिया हुआ है ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग पढ़ सकते हो, जो ऐसे क्वेश्चन में कि क्या संबंध होगा इनमें पी व क्यू में और ए बी सी व ए डी सी में। ऐसे तो बहुत कुछ भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये चीजें देखनी पड़ेंगी। या तो ऑप्शन से समझ में आएगा कि पी प्लस क्यू, पी प्लस पी क्यू, पी प्लस क्यू, या यहाँ पर खुद ने दिया हुआ है पी प्लस क्यू में और ए बी सी पूरा एंगल, और यहाँ पर ए डी सी पूरा एंगल, इनमें क्या पी और क्यू में और ए बी सी और ए डी सी में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के साथ, ये याद रखना एक दूसरे के साथ जो है वो अपने पास यहां पर
दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं दी हुई है, पैरेललोग्राम नहीं है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को पैरेललोग्राम मानकर भी कर लेते हैं, जब क्वाड्रिलेटरल में ही होगा तो सभी में फिर सेम ही होगा, पैरेललोग्राम में भी होगा, ट्रिपेजियम में भी होगा, सब में सेम ही होगा। लेकिन यहां पर ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ कि लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको ये पूरा एंगल ए बी सी नहीं लिखकर मैं पूरा एंगल आपके लिए ओनली बी लिख रहा हूं, क्योंकि ए बी सी लिखना बड़ा हो जाएगा। ये एंगल ए बी और सी जो है इसको ओनली मैं बी लिख रहा हूं, तो ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये वाला एंगल होगा b/2। ऐसे ही ये भी अपने पास एंगल बाइसेक्टर जो होगा, अपने पास पूरा एंगल डी नहीं लिखकर मैं ओनली डी लिख रहा हूं, तो ये एंगल होगा अपने पास d/2। तो सारे लोग मिलकर बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इधर वाला एंगल b/2 है, तो क्या इधर वाला जो एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस b/2 कैसे आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ऐसे ये एंगल अगर D है और स्ट्रेट लाइन अगर है, तो इधर वाला जो एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस d/2 क्यों होगा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? और मुझे ये बता दीजिए, क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या आपके पास? मेरी तरफ से एकदम ठीक है भाई, ठीक है ना, मेरी तरफ से एकदम ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या समझ रहे थे, मैं आपको ये बता रहा हूं। क्या आपको पी डी क्यू और बी एक ट्रिपेज एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है क्या? मुझे ये बताइए, पी डी क्यू और बी क्या एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या आपको? एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, एंगल पी प्लस एंगल 180 डिग्री माइनस d/2, 180 डिग्री माइनस d/2 प्लस एंगल Q प्लस 180 डिग्री माइनस b/2 बराबर 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पास P बराबर, अपने पास एंगल P 180 डिग्री माइनस d/2 प्लस एंगल Q प्लस 180 डिग्री माइनस b/2 बराबर कितने डिग्री हुआ? अपने पास 360 डिग्री। तो 180 से 180, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो अपने पास 180 180 360, ये दोनों नहीं कटे हैं, इन दोनों का सम 360 इससे कटेगा, ये चीज ध्यान रखना। और यहां पर एंगल P प्लस एंगल Q बराबर, क्या मैं b/2 प्लस d/2 लिख सकता हूं क्या? b/2 प्लस d/2, और 2 एलसीएम लेकर अगर बाहर ले आओगे तो हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा हो गया है? ऑप्शन हो गया है ए। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसका कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है।
अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करने की आप लोग कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी व डी सी को बढ़ाने पर पी पर मिलते हैं। देखिए मैं आपको वापस थोड़ा सा छोटा करता हूं डायग्राम। ए बी व डी सी को बढ़ाने पर पी पर मिलते हैं, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि डायग्राम आसानी से बना सकें। याद रखना, ए बी व डी सी को बढ़ाने पर एक दूसरे को पी पर मिलते हैं, ए बी व डी सी को बढ़ाने पर। ए बी व डी सी को बढ़ाने पर ये मिलता है पी पर, और यहां पर आगे लिखा हुआ है ए डी व बी सी को बढ़ाने पर क्यू पर। ए डी व बी सी को बढ़ाने पर ये मिलते हैं क्यू पर। और यहां पर ये चीज चेक कर लिया करो आप लोग कि इसने कहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये साइक्लिक बनना चाहिए। ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये गलती मत करना, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था। भुजाएं ए डी बी सी बढ़ाने पर क्यू पर मिलती हैं और ए डी सी बराबर अपने पास है 85 डिग्री। देखना आप लोग, मैं यहां पर इसको ए डी सी जो है वो 85 डिग्री है। मुझे सारे लोग मिलकर बताइए ये एंगल अगर 85 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। और अपने पास यहां पर बी पी सी बराबर 40 है, बी पी सी ये अपने पास 40 डिग्री है। तो आप लोग मुझे बताइए सी क्यू डी क्या होगा, आसानी से हम लोग बता देंगे। मुझे बताओ इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं आपके लिए, इस ट्रायंगल की, तो आपके पास दो एंगल आपके पास हैं, क्या तीसरा एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? मुझे बताइए 80 है, 40 है, ऐड करने पर 125 डिग्री होगा। इसका मतलब ये वाला जो होगा वो क्या अपने पास 55 डिग्री 55 आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये 85 है, ये 40 है और ये 55 है। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 85 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 95 कैसा आया, क्या आपको पता है क्या? ये वाला एंगल 95 कैसे आया, बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहां पर बताइए इस ट्रायंगल के दो एंगल आपके पास हैं, 95 कैसा है आपको पता होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180, ये 85 है तो 95, ये हो गया अपने पास 95 कैसा है मैं बता चुका हूं। ये 85 है, ये 40 है, तो त्रिभुज का तीसरा एंगल 55। अब इस नीचे वाले ब्लू वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये वाला एंगल त्रिभुज का तीसरा कोण क्या 30 डिग्री होगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 8 नंबर। चलो इसको करने की कोशिश करो और आपको इसका आंसर आना चाहिए।
एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें बी बराबर 90 डिग्री है और ए डी इक्वल्स टू 23, ए बी इक्वल्स टू 29। मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग, यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि यही हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखो ए बी सी डी और बी 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो अपने पास 90 डिग्री समकोण है। ये ए डी इक्वल्स टू 23 है, ये ए डी जो है वो अपने पास 23 है, ये लो। उसके बाद हम लोगों को ए बी 29 दिया हुआ है और डी एस का मान है 5। ये टोटल जो दिया हुआ है वो 29 है और डी एस की वैल्यू दी हुई है 5। एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये अगर 5 है तो ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, कि आपको पता है क्या? ये भी 5 होगा। ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा? अपने पास 5 होगा और टोटल 23 है। मुझे बताओ इधर वाला अगर 5 है तो क्या इधर वाला जो होगा वो क्या 18 ही होगा क्या? एक इधर वाला 5 है तो उधर वाला कितना होगा? 18। और आपको याद होगा ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो ये अगर 18 है तो ये भी कितना होगा? 18। अब आप कहोगे कि सर पूरा तो 29 है और ऊपर वाला 18 है तो नीचे वाला 11 बचा, और मैं कहूँगा ये अगर 11 है तो ये भी 11 होगा। मुझे बताइए रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? 90। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? 90। और ये एंगल बी 90 डिग्री जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल अगर 90-90 डिग्री हैं तो क्या चौथा भी 90 डिग्री होना है? चारों कोण तो 90 डिग्री हैं और पास पास वाली साइड बराबर हैं, तो क्या ये एक स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? और स्क्वायर बोल सकते हैं तो फिर चारों साइड ही बराबर होगी, तो रेडियस आ गई 11 सेंटीमीटर। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? डी ऑप्शन 11 सेंटीमीटर, सभी का आंसर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। पाँच है तो 5 होगा, टोटल 18 है अपने पास, टोटल 23 है तो उधर वाला 18 बचा, ये 18 है तो ये भी 18 होगा। 29 था तो नीचे वाला 11 है, ये 11 हो तो ये भी 11 होगा। और यहाँ से कोने में जब भी ये कोण 90 डिग्री है तो इसके कोने में हमेशा स्क्वायर बन जाएगा, तो रेडियस जो आ गई वो अपने पास आ गई 11। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग करने की कोशिश करो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, लेकिन फिर से एक बार कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। ए बी सी डी एक आयत है, पी भुजा ए बी का एक बिंदु है, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है। डी पी इक्वल्स टू 13 है। देखना डी से पी तक अपने पास 13 दिया हुआ है, 13 गिवन है। बीपी बराबर अपने पास 6 है, सीपी बराबर अपने पास 10 है, और एपी का मान क्या होगा? मुझे सारे लोग सबसे पहले मिलकर ये बताइए, ये अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है तो कोण होगा 90 डिग्री, और 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या ये अपने पास 8 बचना है क्या? और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होनी है, ये अगर 8 बचना है तो इधर वाला ये भी 8 होगा। अब सारे लोग मिलकर बताइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिखा गया है। 13 के स्क्वायर 169 में से 8 का स्क्वायर 64 माइनस करोगे तो ये जो लेंथ आ जाएगी वो क्या 105 आ जाएगी। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या?
12 मत लिखो। आप लोग कुछ लोग देखते ही सोचते हैं 13 और अपने पास 12 और 5 होगा, 5 है नहीं इसलिए आंसर 12 है। ऐसे ही बहुत सारे लोग तो गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन को। 13 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 5 है नहीं इसका मतलब 13 वाला ही अपने पास 12 वाला आंसर होगा। ऐसे बिना मतलब ही छोटा सा आसान सा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ऐसे आप लोग 12 जिसका आंसर है वो विशेष तौर पर ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। पास पास वाली साइड बराबर है देवकर्ण, मुझे बताओ चारों कोण 90 डिग्री और पास पास वाली साइड बराबर है, ये भी 11 है और ये भी 11 है। तो आप रेक्टेंगल मानना चाहते हो कि मैं तो सर रेक्टेंगल मानूंगा, तो ये भी 11 है और रेक्टेंगल मानोगे तो ये भी 11 है, तो उससे भी रेडियस अपने पास 11 ही आनी है। वैसे चारों कोण 90 डिग्री और एडजेसेंट साइड अगर कभी भी बराबर हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो मेंसुरेशन वाले तरीके से कर सकते हो, या आप लोग कर सकते हो इसको किससे, अपने पास जो तरीका है ज्योमेट्री का उससे। यहां पर अपने पास ऐसा है ए बी सी और डी कोई भी रेक्टेंगल है, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए ये अगर रेक्टेंगल और इस पर 3 पॉइंट हैं एक्स वाई और जेड, जिससे ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ क्या अगर हम लोग बीच से डायगोनल खींचे किसी भी रेक्टेंगल के तो एरिया आधा आधा हो जाता है क्या? आप लोगों को याद है क्या? और 2 ट्रायंगल बन गए। अब ये 4 बराबर बराबर भागों में अगर बांट रहे हैं 3 पॉइंट, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है और किसी भी मिड पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते ही वो लाइन मीडियन होगी और मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो 1/2 तो पहले हो चुका है, अब ये लाइन खींचोगे तो ये भी 1/4 होगा और ये भी अपने पास 1/4 होगा। यहां पर एक्स वाई सी का क्षेत्रफल पूछा है, तो एक और लाइन अगर यहां से ड्रॉ करोगे एक्स वाई सी तो ये भी मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर हैं तो ए वाई का मिड पॉइंट है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये माध्यिका होगी, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, तो एक्स वाई सी का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 का फिर से आधा आधा करोगे तो क्या ये अपने पास 1/8 होगा? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो टोटल का आंसर कितना आ गया? 1/8, या इसको आप लोग एल मान लो और इसको आप लोग बी मान लो, तो टोटल रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो तो अपने पास होगा एल इंटू बी। टोटल रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो तो अपने पास एल इंटू बी होगा। अब अगर हम लोग बात करें ट्राइंगल की, अगर बात करें एक्स वाई सी की, अगर मेंसुरेशन से आप करना चाहते हो तो एक्स वाई सी की अगर हम लोग बात करें तो याद रखना ये वाला जो होगा 4 बराबर बराबर भागों में अगर बटा तो ये वाला अपने पास होगा L/4 और हाइट तो वही b होनी है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसके हाइट तो वही b है और बेस हो गया L/4। तो अपने पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई सी के एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू बेस, बेस तो है L/4 और हाइट है b, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो L/b से L/b कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/8। आंसर तो यही होना है, तरीके बदलने से जैसे मैंने आपको कहा कि आंसर नहीं बदलते। बोलो ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? इनके थ्योरी में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, मुझे एक बार सारे लोग मिलकर बताइए कि ये क्वेश्चन में आपको याद है क्या? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, अंदर कोई भी पॉइंट हो रेक्टेंगल के या स्क्वायर के अंदर भी हो सकता है और ये बाहर भी हो सकता है, घबराना मत, बराबर ओ सी ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। कैसा बताया था क्या मैंने आपको? तो ओ ए स्क्वायर तो अपने पास 6 का स्क्वायर है, ओ सी स्क्वायर अपने पास कितना है? 8 का स्क्वायर है, अपने पास बराबर ओ बी स्क्वायर हम लोगों को पूछा गया है कि ओ बी स्क्वायर तो आप लोग बता दो, और ओ डी स्क्वायर जो है वो अपने पास 6 का स्क्वायर है, इसने तो सोल्व भी नहीं करवाया, ज़्यादा आसान और दे दिया, तो ओ बी बराबर 8। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? ये तो हमसे सोल्व भी नहीं करवाना चाहता, तो ये अपना आंसर आ गया है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करेंगे, थोड़ी देर बाद मैं फिर से आता हूँ, तब तक आप लोग चाय पानी पियो, फिर मैं आकर इन क्वेश्चंस को करवाता हूँ, ठीक है?
क्वाड्रिलेटरल के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, और फिर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं सर्किल के कुछ क्वेश्चंस, जिससे कंप्लीट थ्योरी जो पढ़ाई है वो आपकी क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी।